हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज के अंदर हम 10 इयर्स के मैथ्स में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 6,3 एंड -1,7 एंड इट्स सेंट्रोइड इज 1,5। एक ट्रायंगल है जिसके हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वर्टिसेस पे 3 और -1,7 और हमें सेंट्रोइड दे रखा है। सेंट्रोइड क्या होता है? वेयर ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट, जहां पर तीनों मीडियन ट्रायंगल के इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमें दे रखा है 1,5 और हमें ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये वर्टिस का थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, वो क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी इसके x1 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1, x2, x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, ये जो पॉइंट्स हैं ये सेंट्रोइड के इक्वल है और सेंट्रोइड हमें अब की बार दे रखा है, तो पुट करेंगे x की एक को x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू लेंगे 6 -1 प्लस x अपॉन 3 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस x इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 -5 और x की वैल्यू यहां से आ गई x की वैल्यू आ गई है -2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। तो y की वैल्यू के लिए अब y के कोऑर्डिनेट से y की वैल्यू लेंगे, क्या आ जाएगी? 3 प्लस 7 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू किसके इक्वल है? ये है 5 के इक्वल। 7 प्लस 3 ये हो जाएगा 10 प्लस y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10 और y आ गया 5। तो कौन सा y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cannot be determined graphically? हम किसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? मोड, मीन, मीडियन, नन ऑफ दिस। किसको नहीं कर सकते? मीन को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। तो क्यूब है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। वो कितना है? 64। इसका भी वॉल्यूम कितना है? 64 और दोनों को ज्वाइन कर दिया। देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया तो जो शेप बनी वो किसकी बनी? वो बनी क्यूबॉइड की। और जो क्यूबॉइड की शेप है उसका हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। अब सबसे पहले हमें उस क्यूब की हम क्या निकालेंगे? साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम हमें दे रखा है 64 इक्वल टू ए क्यूब। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से? 4। तो इट मींस इसकी जो एक लेंथ होगी वो कितनी होगी? 4। तो सेम इसकी भी, जब दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम, तो इसकी भी क्या होगी? 4। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8। तो लेंथ हो जाएगी, जब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 8। ब्रेथ 4 ही रहेगी और हाइट भी 4 रहेगी। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू एल बी 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी आ जाएगा 32। 4 को 4 से करूंगी 16 और 4 को 8 से करूंगी 32। 32 और 32 64। 64 प्लस 16 ये आ गया 80। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक नंबर लेने हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या है कि वो कैसे नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हमें पता है 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? ये होते हैं हमारे पास 15। प्राइम नंबर वो नंबर जो डिविजिबल हो 1 से और खुद से। और सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43 और 43। तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से लेके 50 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर आ जाएंगे? 15। और 50 से लेके ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, 50 से लेके 100 तक हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएंगे 10। तो टोटल 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर आ गए? ये आ गए 25। और इसने क्या पूछा है? इवेंट क्या है? प्राइम नंबर इवेंट है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारा आउटकम क्या आया है? तो हमें इवेंट दे रखा है, फेवरेबल क्या है? वो है 25 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? वो है 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। हमें उसका बेस दे रखा है 12 एंड इट्स पेरीमीटर इज 32। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो हम ये दो साइड मान लेते हैं, दोनों इक्वल होंगी, हमें ये दे रखी है। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड प्लस 12 इक्वल टू 32। 2a, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20, a आ गया 10। अब देखो, या तो इसको हीरोन्स फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और हमें पेरीमीटर डायरेक्ट पता है 32। तो s कितना हो जाएगा? 16। सेमी पेरीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। वैल्यू पुट करेंगे, s क्या हो जाएगा? 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और ये 16 माइनस 12। सॉल्व करेंगे 16 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4। तो बाहर निकालेंगे स्क्वायर से, ये 4 आ जाएगा। यहां से एक पेयर 6 और यहां से 2 और ये आ गया 48। एक तो ये है, जब हमें ट्रायंगल की तीनों अलग अलग साइड दे रखी है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। दूसरा वे क्या है? सेकेंड फॉर्मूला वाला, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b क्या होगा? जो बेस दे रखा है। a क्या होगी? उसकी साइड होगी। हमें बेस कितना दे रखा है? 12। बेस है हमारे पास 12 और साइड है 10। वैल्यू पुट करेंगे, b कितना आ गया? 12/4 अंडर रूट 4 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 अंडर रूट माइनस 1 4 और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। ये आ जाएगा अंडर रूट 256 इंटू 3।
और 256 किसका होता है? 16 का। ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहो पुट करो या हीरोन्स फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू क्लास।